नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी। भक्तों, 2024 खत्म होने ही वाला है और 2025 की शुरुआत होने वाली है भक्तों। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 पर 1 जनवरी 2025 के दिन ये है 3 काम आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए भक्तों। नया साल शुरू हो रहा है और नए साल के साथ ही आपको ये 3 का कभी नहीं करने चाहिए। जो भी इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है जिस घर में भी ये 3 कार्य होते हैं भक्तों। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन अगर आप घर में एक चीज ले आते हो तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा और ठिकेगा भक्तों। हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि भारत के हर नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल भी फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। इसलिए आपको हम इतनी खास और महत्वपूर्ण वर्ग जानकारी बताते हैं भक्तों, जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, समझ लीजिए उसे व्यक्ति को कभी अपने जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, प्राप्त भी नहीं होगी, क्योंकि नए साल के दिन कुछ ऐसी चीज होती है जिसे अपने घर में ले आना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप ये एक चीज अपने घर में ले आते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आपकी गरीबी क्षण भर में ही दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी भक्तों। इसलिए आप सभी को आज की वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। माताएं बहनों, आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही है परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए माताएं बहनों, आप अपनी राशि, भाई बहनों आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, आपको एक छोटी सी बात और बता दे कि 1 जनवरी के दिन आप एक चीज जरूर खा लेना, यानी कि जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें आपको एक छोटी सी चीज जरूर खा लेनी चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त इस चीज को सच्चे मन से खाता है, सच्ची भगवान के निष्ठा के साथ खाता है, उसे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। हमेशा ऐसे घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है और कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। माताएं एवं बहनों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें 1 जनवरी 2025 के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज घर में ले आने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि संभाले नहीं समलगी। इसलिए भक्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा भूलकर भी छोड़कर न जाएं, क्योंकि नए साल का दिन होता है, बहुत ही खास होता है, बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए इस दिन जाने अनजाने में भी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, महायोग टीवी का हाथ जोड़कर निवेदन है कि नए साल के दिन कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिससे कि आपका जीवन ही बर्बाद हो जाए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, महायोग टीवी चैनल की इस छोटी सी वीडियो को 6 से 7 मिनट निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बड़ी बड़ी से बताते हैं। माता एवं बहनों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हर उसे माता बहन को भेजिए जिसे आप अपने जीवन में खुश देखना चाहती हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। माता एवं बहनों, नया साल सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, ऐसे में लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग खरीदारी करते हैं तो कुछ घूमने की योजना बनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान मोर का पंख खरीदना बेहद शुभ होता है, इसलिए लोग नए साल के शुभ अवसर पर इसे घर लाते हैं। साथ ही घर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनाते हैं तो कुछ अपने अधूरे काम को पूरा करने का प्रण लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको नए साल पर करने से पूरे साल परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसी कड़ी में आए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। अंधेरा न करें, नया साल किसी पर्व से कम नहीं होता है। इस दौरान घर मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसलिए
सभी को इस दिन घर में उजाला करना चाहिए, भूल कर भी आप घर में अंधेरा न होने दे। ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। लड़ाई न करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से भी वाद विवाद में न पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। तामसिक भोजन न करें। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में माँ लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा की जाती है, इसलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कर्ज न ले। साल के पहले दिन किसी से कर्ज न ले। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, इसलिए कर्ज लेने से बचें। इस दौरान पर्स को भी खाली न रखें। धारदार वाली चीजें न खरीदे। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू धारदार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। काले वस्त्र न पहने। साल के पहले दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। माना जाता है इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मौसम कर सकता है सेहत खराब। सर्दी बढ़ गई है। नए साल पर मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। अगर ऐसे मौसम में आप नए साल का जश्न मनाने घर से बाहर किसी पार्टी में या कहीं सफर पर जा रहे हैं तो सेहत का ख्याल रखें। गर्म कपड़े जरूर पहने। लोग उत्साह में वुलन केप, स्वेटर आदि नहीं पहनते हैं और बाद में बीमार हो जाते हैं। नशे से रहें दूर। नए साल की पार्टी में तरह तरह के पकवान और ड्रिंक्स सर्व की जाती है। उत्साह में लोग क्षमता से अधिक ड्रिंक का सेवन कर लेते हैं। ध्यान रहे, जश्न का मतलब जाम से जाम टकराना नहीं है। खर्च का रखें ध्यान। अक्सर लोग नए साल को धूमधाम और यादगार तरीके से मनाने के लिए उत्साह में जरूरत से अधिक खर्च कर देते हैं। अपने बजट से ज्यादा व्यय करते समय उन्हें ये बात याद नहीं रहती, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है। जहां दिन की शुरुआत वाद विवाद से हो, वहां लक्ष्मी रूठ जाती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ देता है। इसलिए भूल कर भी नए साल के पहले दिन लड़ाई झगड़ा न करे। रोना धोना। आप नए साल की शुरुआत में खुश रहने की कोशिश करें और रोने धोने से बचे, वरना इससे पूरे साल आपकी खुशहाली पर ग्रहण लग सकता है। शुरुआत सकारात्मक रहेगी तो आप साल भर पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। घर में अंधेरा न रखें, बल्कि घर में रोशनी करे। चीजें तोड़ने से बचें। नए साल पर एक बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी चीज टूटे नहीं, इससे दुर्भाग्य आता है। इस दिन काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। खाली अलमारी या परस। नए साल में आपके घर की अलमारियां खाली नहीं होनी चाहिए। परस में भी कैश जरूर रखना चाहिए। इससे साल भर पैसों का अभाव नहीं रहेगा। कर्ज लेने से बचें। कोशिश करें कि नए साल में आप पर किसी भी तरह का कर्ज ना रहे। नए साल में पैसे का लेन देन बिल्कुल ना करें। इस दिन किसी से उधार का लेन देन ना करें। घर का सामान बाहर ना फेंकें। नए साल पर घर का कोई सामान बाहर ना फेंके। साफ सफाई पहले करके नए साल से पहले ही सारी कूड़ा बाहर फेंक दें। साल के पहले दिन पर साफ सफाई ना करें तो प्रतन सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है। घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी नए व्यापार के बारे में सोच रहे हैं कि हमें ये नया व्यापार करना है, तो ये चित्र आपको बहुत ही लाभ देगा। आप जो भी काम धंधा व्यापार उद्योग नया शुरू करते हैं तो एक तोते का चित्र उसमें जरूर ही लगा लेना है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस कमरे में पढ़ते हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं उसे कमरे में आपको एक तोते का चित्र जरूर ही लगा देना चाहिए। तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देवता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए।
और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को नया योग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। भक्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, जिसका उत्तर हम आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दे देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले जय मां लक्ष्मी। तो भक्तों, लिए जानते हैं कि वह दूसरी चीज क्या है जिसको घर में लाने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अपने शंकर तो देखा ही होगा, शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान शंकर की उत्पत्ति हुई थी और 14 रन में से शंकर की भी गणना होती है। शंकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकर है इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंकर को बजाया जाता है, उसे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खासतौर पर नए साल के पहले ही दिन शंख आवाज या बजे, इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 में प्रथम दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। मैं तो भक्तों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ गया है तो उसे बचाने का काम करता है बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे और वह आपके आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। तीसरा, इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना यह कभी लग नहीं सकता। और फायदा ये है कि आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ पांचवा जो फायदा है जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देगा। इसके बाद तीसरी वस्तु है, जैसे कि आप दीपावली पर माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णो का एक सिक्का ले आते हैं जिस पर माता वैष्णो का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो, तो आपको उसे सिक्के को जरूर ही ले आना है और उसे सिक्के की विधि विधान से पूजा करना है, जैसा कि आप दीपावली के त्योहार पर करते हो। उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जाकर पूरी रात के लिए गड़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने परस में रख सकते हैं। यह उपाय एक बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी। तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी अस्थायी रूप से बात करती है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे।
और आपका नव वर्ष 2025 बहुत ही सुखमय होगा। भक्तों, वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूट कर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ भक्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है ये विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है, न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती है कि 1 जनवरी के नए साल के दिन वृक्ष को चूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। भक्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही है कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो भक्तों, आप ये समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिया हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस ओके को करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों से आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनी श्रेष्ठ धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपको धन जरूर मिलेगा और मान ले माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। 2 प्रणाम कर लीजिए और बाद उसे वृक्ष को और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। आपको इससे पहले कुछ आपको और उपाय भी करना है। भक्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे भक्तों, पीपल के पेड़ में एक चाहुमुख दीपक जलाना है जिसमें 4 बत्तियां हो, जिससे आपका दीपक जलाने का चारों दिशाओं में उसका उजाला हो। और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहना है कि है वृक्षराज है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दें। तो भक्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष से अपने घर आ जाना है, पर वहाँ से एक पीपल का पत्ता भी आपके साथ में लेकर आना है और उसे पीपल के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख देना है, जहाँ पर माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो। वहाँ पर उसे पीपल के पत्ते आपको रख देना है और बस इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में प्रणाम कर लेना है। रिजॉल्व ठीपल वहीं पर पीपल के पत्ते को मतलब वहीं पर रख देना है और अगले दिन सुबह उठकर आपको नहा धोकर स्नान कर उसे पीपल के पत्ते को उठा लेना है और किसी बहती हुई गंगा नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहाँ कहीं आपकी कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहाँ उसे विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगे। भक्तों, आपको एक लास्ट और आखिरी उपाय के बारे में बता दूं। अगर आपको कहीं भी गौ माता रास्ते में दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। 1 जनवरी 2025 के दिन आपको गाय को कुछ ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि आपको गौ माता का अर्थात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ माता को 1 जनवरी 2025 को प्रसन्न कर दिया तो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो भक्तों, आपको क्या करना है, जो आप सुबह का भोजन बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं,
तो उन रोटे में सबसे पहली रोटी आपको गौमता के नाम से बना लेनी है। फिर उसके बाद आपको उसे रोटी के ऊपर अच्छा रखकर घर पर आई गौ माता या फिर आपको रास्ते में कहीं भी गए दिख जाए उसे खिला देना है और अपनी इच्छा मांगकर प्रणाम करके आ जाना है। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना। पर शनिवार को काले तिल भी नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन काले तिल खरीदने से कार्यों में बाधा आती है। शनि दोष को दूर करने के लिए शनिवार को काले तिल का दान और पीपल के पेड़ पर चढ़ाने का नियम है। काले रंग के जूते शनिवार के दिन काले रंग के जूते नहीं खरीदने चाहिए। मान्यता है कि शनिवार को खरीदे गए काले जूते पहनने वाले को कार्य में असफलता मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप असफलता से बचना चाहते हैं और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भूल कर भी काले रंग के जूते नहीं खरीदे। तेल इस दिन तेल की खरीदारी करने से घर में शारीरिक कष्ट और बीमारियां आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपकी ग्याडू खराब हो गई है तो नई ग्याडू शनिवार के दिन ही घर में लाएं। शनिवार के दिन ग्याडू खरीदना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। नए साल की सुबह यानी कि 1 जनवरी को सुबह उठकर सबसे पहले नहा लें। इसके बाद घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर एक दीपक जलाएं। इसके भगवान गणेश की पूजा कर साल का शुभ आरंभ करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद शनिदेव की पूजा करें। उनसे प्रार्थना करें कि पिछले साल आपसे जाकर तुलसी की मंजरी को तोड़ कर रख लें और सुबह रोजाना गंगा जल में मंजरी डालकर घर के हर कोने में छिड़काव करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ख्याल रखें कि मंजरी के दाने पैरों में न आए। पेड़ पौधे लगाएं। आप नए साल की शुरुआत पेड़ पौधे लगाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल आप प्रकृति की सुरक्षा में योग देंगे बल्कि आप अपने से छोटों को भी प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होने की शिक्षा दे सकते हैं। ऐसे करने आपको एक अलग ही खुशी की अनुभूति होगी। घर को साफ रखें। अपने घर को जितना हो सके साफ रखें। ध्यान दें कि कहीं कोई गंदगी न छूटे। अगर में ऐसी कोई चीज है जो टूटी फूटी है या खराब हो चुकी है और उपयोग में नहीं है, ऐसी चीजों को घर से निकाल दें। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखें तथा किसी भी नकारात्मक सोच को दिमाग में न आने दें। भोले बाबा की करें पूजा। 1 जनवरी को पड़ रहा है। ये दिन महादेव को समर्पित है। ऐसे में आप नए साल की शुरुआत भोले बाबा की पूजा या दर्शन करके कर सकते हैं। साल की इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। करियर और कारोबार में तरक्की पाने के उपाय। अपने करियर और कारोबार में तरक्की पाने के लिए साल के पहले दिन पीली सरसों के कुछ दानों को अपने सिर से उसार कर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय को करने से करियर और कारोबार में आ रही बाधा दूर होती है। आप नए साल पर पीली सरसों के इन उपाय को जरूर करें। नारियल का उपाय। अगर आप लंबे समय से किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो नए साल के पहले दिन ये उपाय जरूर करें। 1 जनवरी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं। पूजा समाप्त होने के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में रख दे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक परेशानी दूर हो जाती है। नए साल पर करें चावल के उपाय। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है या फिर पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं, तो नए साल के पहले दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें एक मुट्ठी साबुत चावल अर्पित करें। पूजा करने के बाद इन चावलों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इसमें से थोड़े से चावल निकालकर अपने परस में भी रख लें। नए साल के पहले दिन इस उपाय को करने से हर तरह की आर्थिक तंगी दूर होती है। सुख समृद्धि के लिए करें। ये काम माता लक्ष्मी को कौड़िया बेहद प्रिय है। साल के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद माता लक्ष्मी माँ लक्ष्मी को 7 कौड़िया अर्पित करें और उनसे सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा के बाद इन सारी कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती।